निपुण भारत, निपुण भारत। निपुण भारत, निपुण भारत। उस दिन मीटिंग में जिज्ञासु वृत्ति का सम्मान करना इस सीढ़ी पर चर्चा हुई। उसके दूसरे दिन मेरी बेटी चेरी ने टीवी पर कुछ न्यूज देखकर मुझसे सवाल पूछा। वैसे तो चेरी की उम्र है 3.5 साल। चेरी ने मुझसे पूछा, मम्मी साइक्लोन का मतलब क्या है? मैं उसको सच में तू चुप बैठ, तुझे क्या करना है, ऐसा कहकर चुप कर सकती थी, या फिर साइक्लोन का मतलब क्या है वो बता देती। लेकिन भविष्यवेधी शिक्षण की 6 सीढ़ियां ध्यान में आ गई और मैंने उससे कहा, चेरी तू ही देखना ढूंढ के। उसने कहा, कहाँ पर ढूंढूं मैं? फिर मैंने उससे कहा, तुम्हें क्या लगता है इसका जवाब कहाँ पर मिलेगा? चेरी ने कहा, किताब में। लेकिन मम्मा, मुझे तो किताब पढ़नी आती ही नहीं। फिर कुछ क्षण में बोली कि इसका उत्तर मोबाइल में भी होगा ना। तुरंत उसने मेरा मोबाइल लिया और यूट्यूब खोला। उसका वॉइस सर्च बटन दबाकर साइक्लोन क्या होता है ऐसा कहा और बहुत से वीडियो आ गए। उसमें से कुछ वीडियो चेरी ने देखे और साइक्लोन का मतलब क्या, उसे मराठी में, हिंदी में क्या कहते हैं, क्या क्या होता है साइक्लोन की वजह से, वो उसने उसकी भाषा में मुझे बताया। खुद से उत्तर ढूंढने का उसका आनंद बहुत ज्यादा था और उससे भी ज्यादा मेरा। अब चेरी को जो जानकारी चाहिए वो खुद से यूट्यूब पर ढूंढती है। एक आध चीज अगर नहीं मिल रही तो उसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाए सर्च करने के लिए, उसके लिए वो अपने बड़े दोस्तों की मदद लेती है या फिर मुझसे पूछती है। जो खुद को चाहिए किड्स, डांस, क्राफ्ट, पोएम ढूंढकर निकालती है और उस अनुसार खुद करके देखती है। इसे खुद से ही सीखते वक्त वो हमेशा खुश रहती है और मैं भी खुश हूँ। आगे कोरोना काल में स्कूल के ऑनलाइन शिक्षण के अनुभव के बारे में पीयर लर्निंग के बाबत योगिता कहती है, कोरोना काल में स्कूल ऑनलाइन शुरू हो गए थे, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऑफलाइन शिक्षण ले रहे थे। उनके पास मोबाइल जैसी सुविधा नहीं थी। उसी में से एक विद्यार्थिनी वैशाली राठौड़ बीच बीच में मेरे पास स्कूल का अभ्यास लेने आती थी। एक बार मैंने उसे शुरुआत में अक्षरगट क, म, आ, ल दिया। 1-2 हफ्ते बाद वो वापस आई, तब वो अक्षरगट भूल चुकी थी। मैंने फिर से उसे दोहराने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद वो फिर से भूल गई। स्कूल फिर से शुरू हुआ, लेकिन वैशाली का, म, आ, ला पढ़ती थी, लिखती थी और फिर से भूल जाती थी। ऐसा ही शुरू था। फिर मैंने उससे कहा, ये सारे अक्षर तुम मुझसे सीखने के अलावा अपने दोस्तों से सीखो। तुम किससे सीखोगी? फिर उसने 1-2 दोस्तों के नाम बताए, लेकिन सबसे पहले उसने अरशद का नाम बताया। अरशद ने भी वैशाली को मदद करने की ठान ली। फिर पहले दिन दोनों ने मिलकर अक्षरगढ़ पर अभ्यास किया। अरशद दिन भर आते जाते उससे अक्षर पूछ रहा था और वह भी बता रही थी। दोस्तों, कुछ ही दिन के बाद उसके याद में रहने लगा। बाकी के अक्षर वैशाली अपने 1-2 सहेलियों से सीख गई, उनके साथ सराव किया। पीयर में काम करने के बाद उसे बहुत कुछ सीखने का सराव और स्वातंत्र्य मिला। अब वैशाली जिन बच्चों को पता नहीं ऐसी चीजें औरों को सिखाती है और बड़े आनंद के साथ बताने को आती है कि मैडम, मैं खुद भी कर सकती हूँ और औरों को सीखने के लिए मदद भी करती हूँ। दोस्तों, हमने योगिता की ये अनुभव सुने। जी हाँ, हम सब के लिए ये प्रेरणादायी है। हाँ, हम इसमें से प्रेरणा लेंगे और योगिता जितना आनंद प्राप्त करती है उतना ही आनंद हम भी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।